अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होता है, जिसका कंसेप्ट हमारे पास ये है कि हमने जितना भी पढ़ा डेटाबेस से रिलेटेड, तो डेटाबेस के कुछ और क्वेरी हैं, इसको भी आप ज़हन में रखें, इसको भी आप सीख लें। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ है, इसको आप एक बार देख लें कि हमारे पास हमने ये देखा। इससे पहले मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है। तो जो पिछले हमने लेक्चर किए थे, हमने ये सीखा कि हम डेटाबेस को किस तरह क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को हम किस तरह डिलीट कर सकते हैं, और फिर हम डेटाबेस को किस तरह यूज़ में ला सकते हैं, ये हमने देखा। और फिर हमने ये देखा कि हम डेटाबेस में किस तरह टेबल बना सकते हैं। और फिर हमने एक लेक्चर और किया कि हम डेटाबेस में किस तरह एंट्री कर सकते हैं, टेबल में हम किस तरह एंट्री कर सकते हैं। और फिर हमने वो देखा कि जो हमने डेटाबेस को क्रिएट किया, फिर हमने डेटाबेस को यूज़ में लाया, और फिर टेबल को क्रिएट किया, और फिर टेबल में डेटा में एंट्री की, मतलब टेबल में एंट्री की, डेटा को हमने स्टोर किया। अब फिर हमने ये देखा कि हम इस डेटा को किस तरह स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेरी ये है कि हम डेटाबेस को क्रिएट डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर हमारे पास लेक्चर नंबर तकरीबन 3 में मैंने समझा दिया है कि हम किस तरह डेटाबेस को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक क्वेरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि अगर आपके पास डेटाबेस, मतलब जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आपके पास डेटाबेस एग्जिस्ट है, तो फिर आप यहाँ पर इस तरह की क्वेरी लिखोगे कि यहाँ पर आप क्या करोगे कि क्रिएट, और यहाँ पर आप लिखोगे कि डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस जो हम क्रिएट करना चाहते हो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। तो कौन सा डेटाबेस, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ इसको, ये जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है तो फिर इसको क्या कर दो, बना दो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमने ये टेक वाला भी देख लिया कि हमारे पास करेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। और हमने ये देखा, क्रॉस वाला भी हमने देखा कि हमारे पास जब एरर आता है तो किस तरह एरर आता है। और अब हमारे पास वार्निंग आया है, किस तरह वार्निंग, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, 1 रो अफेक्टेड, 1 वार्निंग। तो ये आपके पास इस तरह का आपके पास मैसेज आता है कि आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट के नाम से जो डेटाबेस है वो हमारे पास एग्जिस्ट है। तो ये भी हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड एक क्वेरी है कि जब आप डेटाबेस को बनाओगे तो इस तरह की क्वेरी लिखोगे कि अगर हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है, कौन सा डेटाबेस, ये आप जो नाम देते हो वो, और वो आपके पास, फिर अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पर तो आपके पास क्रिएट हो जाएगा, वरना आपको इस तरह का वार्निंग दे देगा। तो ये हमारे पास डेटाबेस एफ नॉट एग्जिस्ट के हवाले से एक क्वेरी थी, जो कि हमने इसको प्रैक्टिकल कर दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ड्रॉप डेटाबेस, ये तो हमने ऑलरेडी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ड्रॉप डेटाबेस एफ एग्जिस्ट, मतलब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डेटाबेस एफ एग्जिस्ट, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास एग्जिस्ट है, ये जो हमारे पास डेटाबेस है, ये जो हमारे पास डेटाबेस है, अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट है तो इसको क्या कर दो, इसको ड्रॉप कर दो। तो ये भी हमारे पास एक तरह की हमारे पास एडवांस क्वेरी बनती है। ये जो हम देते हैं कि एफ़ नॉट एग्जिस्ट या एफ़ एग्जिस्ट, तो ये भी हमारे पास एरर को बचाने के लिए हम ये लिखते हैं, मतलब वो सिर्फ हमें क्या दे, वार्निंग दे, ना कि हमारे पास एरर हमारे पास आए। तो यहाँ पर हम इस तरह की क्वेरी लिखेंगे कि ड्रॉप डेटाबेस एफ एग्जिस्ट स्टूडेंट,
कि अगर हमारे पास मतलब स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस है, एग्जिस्ट है यहाँ पर, तो उसको क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, मतलब डिलीट कर दो। इसको मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ से भी रिमूव हो गया है, मतलब डिलीट हो गया, यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गया है। तो ये हमारे पास था। अब मैं इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि शॉर्ट डेटाबेसेस और शॉर्ट डेटा, ये भी हमारे पास क्वेरी है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिखूँ कि शो डेटा बेसेस, इस तरह की क्वेरी में लिखूँ, तो जब मैं इसको रन करूँ तो रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास आ चुके हैं कि ये डेटाबेसेस आपके पास एग्जिस्ट हैं। मतलब ये हमारे पास हेडन है जो कि हमारे पास एसक्यूएल की तरफ से आते हैं। अगर हम अपना बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ पहले, तो ये हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4th नंबर हमारे पास रो में स्टूडेंट के नाम से हमारे पास डेटाबेस हमारे पास शो हो चुका है कि आपके पास जो डेटाबेस है वो आपके पास ये है। अच्छा, इसको पहले हम यूज़ में लाते हैं और फिर इसमें एक टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल को भी हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास ये है कि शो डेटा टेबल्स को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगा कि शो टेबल्स के ना, इस तरह मैंने क्वेरी लिख दी। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि टेबल इन स्टूडेंट, मतलब जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है उसमें हमारे पास सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट टेबल के नाम से हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेरी थी जो कि डेटाबेस से रिलेटेड थी कि हमारे पास जो मतलब डेटाबेस को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्वेरी ये थी, ये हमारे पास एक्सटेंशन है, एनहेंसमेंट है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। जब आप इस तरह की क्वेरी लिखते हो तो आपके पास एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप इस तरह कर देते हो कि क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो उसको क्या कर दो, उसको क्रिएट कर दो इस नाम से। जो भी आप नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। अब सेकंड हमने ये देखा कि हम डेटाबेस को किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में मैंने समझा दिया है। लेकिन यहाँ पर भी हमने ये देखा कि ड्रॉप को हम किस तरह लिख सकते हैं। उसका भी एनहेंसमेंट ये है कि हम यहाँ पर बताते हैं कि ड्रॉप कर दो, मतलब डिलीट कर दो डेटाबेस को, अगर हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट है इस नाम से। जो भी आप नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हैं डेटाबेस का। तो ये हम बताते हैं कि डिलीट कर दो डेटाबेस को अगर हमारे पास एग्जिस्ट है यहाँ पर। तो इस तरह की क्वेरी हम लिखते हैं। अब हमने ये देखा कि ड्रॉप हम किस तरह कर सकते हैं, क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये देखा कि हम डेटाबेसेस को, अगर हमारे पास एसक्यूएल में डेटाबेसेस हमने बनाए हैं तो उसको हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। उसका हमारे पास क्वेरी ये है कि शो डेटाबेसेस लिखो और फिर इसको रन करो, तो आपके पास जो डेटाबेसेस है एसक्यूएल में वो तमाम आपके पास आ जाएंगे। और नेक्स्ट हमने ये देखा कि हम टेबल्स को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो भी हमने इस क्वेरी की मदद से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि इस तरह लिखो कि शो टेबल्स और फिर सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर दो। तो ये आपके पास एक टेबल आपके पास डेटाबेस में आपके पास एग्जिस्ट है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर हमारे पास 8 था, जिसमें हमने डेटाबेस से रिलेटेड कुछ क्वेरी को देखा कि हम डेटाबेस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्रिएट नहीं है, ये हमारे पास एनहेंसमेंट है टेबल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। और फिर सेकंड हमने ये देखा कि हम डेटाबेस को किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी हमारे पास मेथड है। और इसमें भी ये एनहेंसमेंट है, अगर हमारे पास डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट है तो फिर उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। और थर्ड हमने ये देखा कि हम डेटाबेसेस को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं जो हमारे पास एसक्यूएल में मौजूद है, हमने बनाए हैं, और या फिर एसक्यूएल की तरफ से हैं, उसको हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। और हम सेकंड हमारे पास इसमें हमारे पास सेकंड ये था कि हम टेबल्स को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं जो कि हमारे पास
एसक्यूएल में हमने यहाँ पर बनाए हैं। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट टेबल के नाम से है, तो हमने जो यहाँ पर मतलब शो टेबल्स को रन किया, तो हमारे पास इसके नाम से हमारे पास एक टेबल हमारे पास बना हुआ है। तो जितने भी आपके पास टेबल होंगे वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 8 था। अगर इसके हवाले से किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।